सफाई देवता ओम प्रकाश वाल्मीकि। यदि भारतीय साहित्य संस्कृत ग्रंथों या अन्य सामग्री पर एक दृष्टि डाले तो स्थिति स्पष्ट होगी। डॉक्टर गोविंद सदाशिव घुरिये लिखते हैं, छांदोग्य उपनिषद में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने ब्रह्म के वास्तविक रूप की अनुभूति प्राप्त कर ली हो, यज्ञ या अग्निहोत्र के उपयोग से बचे हुए भोजन को चंडाल को भी दे दे तो वो यज्ञ की अग्नि में दी गई आहुति के समान ही होगा। इसके विपरीत चंडाल को भोजन भेंट करना घृणित कार्य है। ये स्मरण रखना इतना आवश्यक है कि चंडाल का वंश पतित है और इसकी समानता कुत्ते तथा सुअर से की गई है। चंडाल के विवेचन को जैसा हम जानते हैं वैदिक साहित्य में उल्लिखित एक नृवंश समूह है तथा ऐसे एक या दो समूहों के विवेचन को हमें और भी अधिक गहराई से देखना चाहिए ताकि सामान्यतः अनुसूचित जातियों, विशेष रूप से भंगी जाति के उद्गम तथा उसकी समस्याओं पर उचित प्रकाश डाला जा सके। यह एक ऐसा समूह है जिसे वशिष्ठ ने पृथक मान्यता दी है और जो अंत्यावसायीन कहलाता था। इसे वशिष्ठ ने वैश्य स्त्री और शूद्र पुरुष की संतान घोषित किया था। मनु के अनुसार अंत्यावसायीन या उद्गम पतित यानी वो चंडाल पुरुष और निषाद स्त्री की संतान थी। उसका कार्य स्मशान भूमि तक सीमित था। एक और व्याख्याकार के अनुसार वो चंडाल के रूप में पहचाना जाता है। बोधायन और वशिष्ठ दोनों श्वपाक नामक जाति का उल्लेख करते हैं। व्याकरण शास्त्री पतंजलि ने जो लगभग 150 ईस्वी सन पूर्व में हुए थे और जो सामान्यतः समकालीन परंपराओं के अत्यंत सावधान पर्यवेक्षक माने जाते हैं। श्वपच समूह की स्त्री को श्वापाचिन कहकर श्वपच कहने के संबंध में अपनी व्याकरण व्याख्या प्रस्तुत की है। पतंजलि के समय श्वपच या यथार्थ में क्या धंधा था और एक कैसी परिस्थिति थी, ये जानकारी नहीं मिलती है, किंतु एक महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त होती है कि पतंजलि व्याकरण के किन्हीं रूपों की व्याख्या श्वपच लोगों की सामाजिक असमर्थताओं के आधार पर नहीं करते। इस उदाहरण में वो चंडाल के साथ मृतपा लोगों का वर्णन करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कौटिल्य ने चंडालों को सभी प्रकार के सामाजिक संपर्क से कठोरतापूर्वक पृथक करते हुए भी श्वपच लोगों के लिए ऐसा व्यवहार निर्धारित नहीं किया है। किंतु मनु इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट है और इस बात का आग्रह करते हैं कि श्वपच लोगों को चंडालों के साथ एक ही समूह में सम्मिलित करके दोनों को बिल्कुल समान माना जाना चाहिए। वो उनके लिए गांव के बाहर निवास स्थान निश्चित करते हैं और उनके लिए वस्त्र के रूप में शव का आच्छादन, भोजन करने के लिए टूटे फूटे बर्तन, आभूषण के लिए लोहे और धन के लिए कुत्ते और गहनों का और गदहों का उपयोग निश्चित करते हैं। वे फांसी लगाने वाले वधिक होते थे जिनका गांव तथा कस्बों में दिन में प्रवेश निषिद्ध था और जिनके शरीर पर कुछ विशिष्ट चिन्ह लगे होते थे तथा ऐसे शवों की दाह क्रिया वही करते थे जिनके कोई दावेदार नहीं होते थे। मनु ने उन्हें केवल गांव, शहर, कस्बों से ही बाहर नहीं निकाला बल्कि उनके लिए ऐसे कार्यों, कर्तव्यों और अनुपलब्धियों को भी निर्धारित कर दिया था जिसके कारण वे मानवता के अधम रूप को प्राप्त हुए। विवेकानंद झा की मान्यता है कि चंडाल को शायद निम्न कोटि का शूद्र माना जाता था जिसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, जो श्रेणीबद्ध समाज के पराधीन समुदायों में सबसे निम्न स्थिति में था। आपस्तंभ धर्मसूत्र चंडाल के जन्म को उसके पूर्व जन्म के कर्मफल बताता है और कहता है कि सोने की चोरी करने वाला तथा दूसरे ब्राह्मण की हत्या करने वाले ब्राह्मण चंडाल योनि से जन्म लेता है। दूसरी ओर बोधायन, गौतम और वशिष्ठ धर्मसूत्रों में चंडाल को वर्ण संकर माना गया है और शूद्र पुरुष तथा ब्राह्मण नारी के प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न निम्न कोटि की संतान बताया है। वर्ण संकर सिद्धांत आरंभ में किसी समूह के वर्ण व्यवस्था में शामिल किए जाने और धर्मसूत्रों द्वारा उसके सामाजिक दर्जे के निर्धारण में सहायक रहा है, किंतु इस सिद्धांत में अनेक अंतर विरोध थे। ये एक बौद्धिक व्यायाम था। इतना निश्चित है कि चंडाल एक वास्तविक समाज समूह के रूप में कभी भी शूद्र पुरुषों और ब्राह्मण स्त्रियों की संतान नहीं थे। इन सिद्धांतों और निष्कर्षों के पीछे एक ही उद्देश्य था, चंडालों को आर्यों से दूर रखना।
अंत, अंत्य, अंत्ययोनि, अंत्यवासीन तथा ब्राह्म्य जैसे शब्दों का प्रयोग जिस सुनिश्चित अर्थ में हुआ है और उन्हें जिस प्रकार चंडालों तथा संबद्ध वर्गों पर लागू किया गया है, उससे चंडालों के कारगर पृथक्करण का प्रमाण मिलता है, जो वस्तुतः अशौच की अवधारणा के प्रबल प्रचार, लोगों द्वारा उसकी व्यापक स्वीकृति तथा चंडालों के संदर्भ में उसके वास्तविक प्रयोग का स्वाभाविक परिणाम था। मेन ने अपने ग्रंथ एंशिएंट लॉ में वर्ण व्यवस्था की क्षयकारी और विनाशकारी परंपरा की ओर संकेत करके इसकी भरपूर भर्त्सना की है। इसी तरह शेरिंग ने हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट्स में भारतीय जाति व्यवस्था की भर्त्सना करने में कोई असर नहीं छोड़ी है। श्रुति ग्रंथों के उपरांत के ग्रंथों में दास का अर्थ गुलाम, कृतभृत्य है। ऋग्वेद में जिन दास जातियों का उल्लेख हुआ है वे आर्यों की विरोधी थी। वे कालांतर में हरा दी गई और अंत में आर्यों की सेवा करने लगी। मनुस्मृति के मत में शूद्र की उत्पत्ति भगवान ने ब्राह्मणों के दास्य के लिए की। ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र को वही स्थान प्राप्त है जो स्मृतियों में है। इससे स्पष्ट है कि आर्यों द्वारा विजित दास या दस्यु क्रमशः शूद्रों में परिणत हो गए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी धर्मसूत्रों की व्यवस्थाओं को ही दोहराया गया है। कौटिल्य भी चंडाल का निवास स्मशान भूमि के इर्द गिर्द ही निर्देशित करते हैं। साथ ही कहते हैं, यथा चंडालोद पानश्च चंडालाना येवो वो भोग्यो नान्यो श्याम। चंडाल के कुएं का पानी चंडाल के लिए ही होता है, दूसरे के लिए नहीं। कौटिल्य ने चंडालों को बागुरिको, शब्रों और पुलिंदों जैसी आदिवासी जनजातियों के साथ सूचीबद्ध किया है और संपत्ति के महत्व की दृष्टि से उनको जनजातीय श्रेणी में रखा है। ये इस बात का द्योतक है कि चंडाल आदिवासी मूल निवासी वंश के थे। प्रभाती मुखर्जी ने टॉलेमी द्वारा लिखित कंडलोई की पहचान चंडाल के रूप में की है। अतः वर्ण संकर का सिद्धांत कोरी कल्पना है, साथ ही द्वेष भावना से प्रेरित भी। आर.एन. दांडेकर ने भी कहा है कि मनु के विधान प्रतिक्रियावादी है और लगभग प्रतिशोध की भावना की उनमें बू आती है। दरअसल मनु का उद्देश्य चंडाल को अपपात्र बनाना था, इसलिए वे उनका निवास गांव में बाहर कर देते हैं। ये उनका पूर्ण पृथक्करण था ताकि उनका व्यवहार संबंध सिर्फ चंडालों तक ही रहे। ये दस्यु वर्ण के या ऐसे लोग थे जो मुख बाहु रूप जाना या लोके जातियों वही पुरुष के मुख भुजाओं जंघाओं पैरों से उत्पन्न या 4 वर्णों से बने समाज से बाहर के लोग थे, जिनकी संपत्ति कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय कभी भी छीन सकता था या नष्ट कर सकता था। वे पूरी तरह असुरक्षित थे, असहाय थे। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में कहा गया है कि वह कोई भी वर्ण संकर नहीं है। वाल्मीकि चंडाल को वर्ण संकर नहीं मानते हैं। विष्णु पुराण, भागवत पुराण आदि ग्रंथों के द्वारा अस्पृश्यों को पंचम वर्ण में डालने की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी।